आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आपको ये बताना है कि जैसे मादियों को चर्बियां लग जाती हैं, ठीक है, मादी को चर्बी लगती है, आपको मैंने बहुत दफ़ा दिखाया कि मादियों को चर्बी लग जाती है, वैसे ही नर को भी चर्बी लगती है, ठीक है, उसी तरीके से नर को भी चर्बी लगती है। और नर की चर्बी की जगह जो है वो कुछ डिफरेंट होती है, अलग जगह पे होती है। और आपको ये देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए इस वीडियो के बाद, किसी को भी अगर चर्बी लगी हुई हो नर को, तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसको चर्बी लगी हुई है। अब बात यह है कि चर्बी से उससे चर्बी का फ़ायदा है या नुकसान है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सामने आपके नर है, ये ठीक है, काफ़ी माशाल्लाह से बड़े साइज़ का नर है और इसको जो है वो चर्बी लगी हुई है अभी, ठीक है ना। तो चर्बी वेंट की जगह पे नहीं लगती, ठीक है, चर्बी लगती है दूसरी जगह पे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ओके व्यूअर्स, तो ये नर मैंने पकड़ लिया है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नर देखें माशाल्लाह से, ठीक है, मेरे पूरे सेटअप में तकरीबन सबसे बड़ा नर है ये, ठीक है। अब इसको जो है वो चर्बी लग गई है, वो चर्बी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये देखें, आपको ये सामने आपको एक बॉल सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये पूरा बॉल सा बना हुआ है, ठीक है। ये आप ये नहीं कहें कि इसके जो है पेट में जो है पेट भरा हुआ है, बाजरा है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि इसको जो है वो चर्बी लगी हुई है नर को। और नर जो है वो यहाँ पे आप देखें, ठीक है ना, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नरम नरम सा आपको नज़र आएगा, चाहे ये भूखा हो। आप सुबह 5 बजे उठ के पकड़ के आप देखें, सुबह 5 बजे अगर आप जो है वो किसी भी पैरट को पकड़ के देखेंगे, जब मतलब सुबह हो रही होती है, ठीक है, स्टार्ट हो रही होती है, रोशनी थोड़ी सी फैल रही होती है, तो आप पकड़ के किसी पैरट को देखेंगे तो उसका पेट जो है वो खाली होता है, ठीक है ना। सुबह जैसे ही सुबह होती है तो वो खाना शुरू करते हैं, तो आप पकड़ के देखें पेट खाली होता है, लेकिन इसका पेट वैसे ही होगा। ये तो आपको जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, एक अलग सा एक बॉल सा बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो नर होते हैं, ठीक है, इस तरीके का अगर उसका बना हुआ है तो ये आप समझ लें कि उसको लगी हुई है चर्बी, ठीक है। लेकिन ऐसी चर्बी में उसका जो है वो कोई ब्रीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके माशाल्लाह से बच्चे काफ़ी जो है वो इसको चर्बी लगी हुई है काफ़ी टाइम से, और ये बच्चे जो है वो दे रहा है और ब्रीड भी कर रहा है अच्छे तरीके से। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको जो है वो ब्रीड में कोई फ़र्क पड़ेगा या ये मैटिंग नहीं कर सकता या मादी जो है वो उसके अंडे ख़राब होंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब से इसका मैंने पेड़ लगाया मादी के साथ, और इसका जो है वो कभी भी अंडे मादी के ख़राब नहीं हुए, और माशाल्लाह से नर भी बहुत ही प्यारा नर है, ठीक है, स्पेंगल का नर है, और आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो मोटा ताज़ा नर है ये, ठीक है। यहाँ से इसके चर्बी लगी। अभी मैं आपको एक दूसरा नर दिखाता हूँ, आपको डिफरेंस दोनों का बता देता हूँ कि उसके इस तरीके का इसकी उस मतलब पेड़ की तरफ से चर्बी लगी हुई है उसको या नहीं लगी हुई, किस तरीके से दोनों नर आते हैं। वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का नर है, तो वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ पकड़ के, दोनों आपको दिखाता हूँ एक साथ। ओके व्यूअर्स, तो ये एक दूसरा नर मैं लाया हूँ, ठीक है, ये भी माशाल्लाह से बड़े साइज़ का नर है, और आप दोनों का फ़र्क देख सकते हैं, ठीक है, दोनों का वाज़े फ़र्क देख सकते हैं कि मतलब दोनों का इस तरफ का आप हिस्सा देखें, ठीक है, पेट का जो हिस्सा है इसका देखें कितना उठा हुआ है, और इसका जो है वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखें आप, ठीक है, ये आप देखें दोनों का, ये आप देख सकते हैं कि इसका देखें यहाँ से कितना ये नज़र आ रहा है, और इसका जो है वो बिल्कुल इतना नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और ये बिल्कुल वाकई में लग रहा है कि क्या नाम है इसका जो है वो इसको चर्बी नहीं लगी हुई, ठीक है। आप यहाँ से इसका देख सकते हैं, ये हड्डी है, ठीक है, हड्डी आपको नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, ठीक है। जो आप ये समझ लें कि जो ज़्यादा मतलब जिसका फूला हुआ होता है, ठीक है, नर का पेट पोटा जो फूला हुआ होता है, उसका मतलब यह है कि उसको चर्बी लगी हुई है। लेकिन चर्बी लगी हुई है मादी को, तो आपको पता है कि चर्बी जैसे ही लगती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना, मादी को चर्बी लगने से। लेकिन नर इसके बरक्स है, नर को कुछ भी नहीं होता, मादी को वेंट की साइड पे चर्बी लगती है, और उसका जो है वो ये होता है कि वो अंडे नहीं दे पाती और बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन नर को ऐसा कोई भी मसला नहीं होता, नर ठीक बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है, नर को कोई ऐसी चर्बी नहीं होती, और मतलब चर्बी अगर लगती भी है तो कोई मसला नहीं होता, कोई ब्रीड पे उसका असर नहीं पड़ता, ठीक है। अंडे मादी अगर देती है तो सारे फर्टाइल होते हैं, और बिल्कुल जो है वो कोई ऐसी बात नहीं होती नर के साथ। तो ये दोनों निशानियां हैं, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ आपको मैं ये बता दूं कि चर्बी लगती है नर को सिर्फ जो है वो
पोटे की साइड पे, मतलब उसका जो पेट है उसकी साइड पे लगती है चर्बी, बाकी और किसी भी तरफ से चर्बी उसको नहीं लगती। तो इसकी वजह, चर्बी लगने की वजह ये है, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि बात यह है कि अगर आप जो है वो कंटिन्यूसली भुट्टा खिला रहे हैं, कॉर्न, मकई जो है वो, अगर उनके बच्चे नहीं है फिर भी आप उनको रोज़ाना भुट्टा दे रहे हैं, रोज़ाना भुट्टा दे रहे हैं, और उनको उड़ने के लिए जगह कम है, ठीक है, और भुट्टा वो आप दबा के उनको खिला रहे हैं, ठीक है, छोटे केज में आपने बंद किया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि नर को इस तरीके से चर्बी लग जाती है, क्योंकि भुट्टा वो खाता है नर और वहाँ पे जो है वो जम जाता है उसका, ठीक है। अगर उसके बच्चे हैं, भले छोटी जगह है, कुछ भी है, तो वो आप डेली उसको दे सकते हैं, वरना जो है मसला बन जाएगा उसके लिए, ठीक है, उसको चर्बी लग जाएगी, ठीक है। चर्बी लगने से खैर नुकसान, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, बस एक आपको मैंने एक चीज़ बतानी थी, आपको एक अंदाज़ा होना था कि वैसे नर, जो चर्बी वाला नर होता है, उसको ख़रीदने से, अगर आप कहीं से ख़रीद रहे हैं तो वो आप उसको ना ख़रीदें, ठीक है, अच्छा नर ख़रीदें, ठीक है, जिसको चर्बी नहीं लगी हुई है। तो ये भी आप चेक करें कि नर जो है वो चर्बी से पाक होना चाहिए, उसको चर्बी नहीं लगनी चाहिए। बाद में थोड़े टाइम के बाद उसको नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब फैट बढ़ जाएगा उसका तो वो उसको मर भी सकता है, दूसरे भी बहुत सारे जो है वो नुकसानात हो सकते हैं, वो बात की जो है बात होती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिए, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखें, इसका देखें और इसका देखें, दोनों में आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मैं आपके लिए यूज़फुल टिप्स लाता रहूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से पता चले और अपना सेटअप अच्छे से चला सकें। तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन का बटन भी दिया हुआ है, ठीक है, बेल बटन भी आप दबा दें, ताकि आपके पास डायरेक्ट जैसे ही मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।